भारत पाकिस्तान पर 25 मई के बाद हमला करेगा। इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो कि अब सामने आई है, वो वजह क्या है आप भी सुनेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि 25 मई तक पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं होने वाली। नाज़रीन, भारत में मोदी के खिलाफ अवामी प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। पहलगाम का अटैक होने से पहले प्रियर इंफॉर्मेशंस थी, लेकिन इसके बावजूद भी पहलगाम अटैक को नहीं रोका जा सका, जिसको लेके अवाम जो है वो उसका हाथ अब मोदी के गिरेबान तक पहुंच चुका है। ये जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, ये कहां कहां हुए, सबूत हम रखेंगे आपके सामने। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की जो मौजूदा सिचुएशन है, इसमें जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, खुसूसन जो सुपर पावर्स हैं चाइना और अमेरिका, ये अहम रोल प्ले कर रही हैं। चाइना ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज अनाउंस किया है, जिसको लेकर भारत भी परेशान है। ये सरप्राइज क्या है, इसकी डिटेल्स भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि कंफर्म सोर्सेज से ये पता चला है कि चूंकि भारत में 25 मई तक आईपीएल के मैचेस कंटिन्यू हैं, और हम सब लोग जानते हैं कि जो आईपीएल के मैचेस हैं ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो ये जो आईपीएल के मैचेस हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि भारत में आए हुए हैं, वो फौरन से पहले अपना सामान उठाएंगे और अपने अपने मुल्कों को वापस चले जाएंगे, जिससे भारत को अरबों रुपए का नुकसान होगा। एक तो जंग से अरबों रुपए का नुकसान होगा, दूसरा आईपीएल का नुकसान वो जंग से भी बड़ा होगा, क्योंकि आईपीएल की इंडस्ट्री भारत में इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब उसको लेके भारत इंतहाई सेंसिटिव है। और यही वजह है कि 25 मई तक भारत पाकिस्तान के खिलाफ छोटी छोटी जो स्ट्राइक्स हैं, जो छोटे छोटे हमारे जो बॉर्डर्स पे जो झड़पें हैं, वो कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन जो बड़ा हमला है वो 25 मई के बाद होने जा रहा है। इसको लेके पाकिस्तान में भी बड़ी तैयारियां हैं और पाकिस्तान की आर्मी बड़े जोरों शोर से पाकिस्तान को लेके, तो पाकिस्तान के जो जंगी साजो सामान है उसको इकट्ठा करने में मसरूफ है। और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो दुनिया के जो बड़े हुक्मरान हैं उनसे रवाबत कायम करने में और उनसे जो फॉरेन इंगेजमेंट है उसको बढ़ाने में मसरूफ़ है। इसकी एक सबसे बड़ा जो एक स्टेप है, एक जो इनिशिएट है, वो लिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको लूप में लिया गया है, येंग ली को। और ये जो वज़ीर ख़ारजा चाइना हैं उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद भी की है। इसहाक़ डार साहब की उनके साथ बातचीत भी हुई है। और नाज़रीन, इससे बढ़ के भी ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। और पाकिस्तान के तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि जो पहलगाम अटैक है इसकी कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाएँ और सबूत अगर उनके पास हैं तो वो हमारे सामने रखें। अगर हमारा इसमें कोई भी बंदा मुलव्विस हुआ तो इनके खिलाफ हम खुद कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, सबूतों से याद आया कि जो भारत है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में एक ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लाख फौजियों की शदीद किल्लत है। और इन फौजियों की किल्लत को पूरा करने के लिए ये जो फौजी हैं, फॉर एग्जांपल जो इंडियन आर्मी के लोग हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। अगर हम इससे पहले जो 2019 में पहलगाम से पहले जो एक अटैक हुआ था, अगर हम उसका जिक्र करें तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अप्रोक्सीमेटली 75,000 के करीब जो फौजी थे, पुलवामा अटैक की मैं बात कर रहा हूँ, कि 75,000 जो फौजी थे उनको इकट्ठा एक ही वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाया जा रहा था। और इससे पहले भी जब वो पुलवामा हुआ तो उससे पहले भी सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, लेकिन भारत की गवर्नमेंट उन सिक्योरिटी थ्रेट्स को रीड आउट नहीं कर पाई और प्लान नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इतना बड़ा उनका नुकसान हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 25,000 के करीब जो है वो उनके जो फौजी थे, सॉरी 25,000 के 2500 के 2,500, ये तकरीबन 2500 उनके जो आर्मी ऑफिसर्स थे उसमें वो हलाक हो गए थे। और इसी वजह से अब पहलगाम अटैक हुआ। यहाँ पे पहलगाम में भी उस रोज़ 2000 के करीब जो टूरिस्ट थे वो आए हुए थे, और इन 2000 टूरिस्ट की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे कोई खातर खा इंतजाम नहीं थे। इवन के अटैक के 20 मिनट बाद तक भी वहाँ पे आर्मी के जवान नहीं पहुँच पाए, और जो लोग और ज़ख्मी थे उनको गधों पर बिठा के जो मकबूजा कश्मीर के लोकल वहाँ पे लोग थे, पॉपुलेशन थी, वो उनको लेके वापस हॉस्पिटल्स में आए। और इवन के जो हलाक होने वाले हैं आम आवाम है, उनमें से कई लोगों ने वापस जाकर अपनी गवर्नमेंट से ये एहतजाज भी किया। जो एक भाई था, उसकी बहन ने ये कहा वहाँ पे मोदी से मुखातिब होते हुए कि अगर आर्मी के लोग वहाँ पे पहुँच जाते तो मेरा भाई आज जिंदा होता। लेकिन चूंकि नाज़रीन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, और अभी हम जब चीज़ों को डाटा इकट्ठा कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि इवन के जो अंबानी फैमिली है
उसकी सिक्योरिटी पे भी जो एसएसजी कमांडोज हैं वो तैनात किए गए। अगर हम बात करें अंबानी फैमिली की वेल्थ की, उनकी दौलत की, उनके पैसों की, तो अंबानी फैमिली जो है वो अरबों खरबों की मालिक है। अगर हम अभी रिसेंटली अंबानी की जो शादी हुई थी उसके ऊपर भी कोई 505,000 करोड़ के करीब जो है वो एक्सपेंसेस हुए थे। 65 करोड़ की अंबानी के जो बेटा है उसने घड़ी पहनी होती है, और उसकी जो बहू है उसने भी बिलियन ऑफ रुपीज का ब्रेसलेट पहना होता है। लेकिन अंबानी फैमिली भी सरकारी एसएसजी कमांडोज पे बेस करती है। सिमिलरली इंडिया के अंदर जो सुपरस्टार्स हैं, जो हीरोज हैं, जो दूसरी वेल्दी फैमिलीज हैं और जो दूसरे शुरफा हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में भी ये एक सिक्योरिटी लैप्सेस हैं कि यहाँ पे भी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो बड़ी शख्सियात पे लगा दी जाती है जिससे नुकसान होता है। सिमिलरली भारत में भी यही लैप्सेस हैं और यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत में आए रोज़ कोई ना कोई सिक्योरिटी की लैप्सेस की वजह से कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो सैकड़ों में ऐसे कमांडोज हैं, सरकारी कमांडोज हैं, जो कि वहाँ पे बॉलीवुड के फनकारों के साथ हैं, जो इंडियन जो बड़े लोग हैं, बिलियनर्स हैं, उनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट है। और यही वजह है कि जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो भारत के पास प्रॉपर सिक्योरिटी भी नहीं है। नाज़रीन, दुनिया का अपने आप को एक बड़ा मुल्क कंसिडर करने वाला, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कहने वाला, दुनिया में बड़ी तरक्की करने वाला अपने आप को कहने वाला जो मुल्क है, उसके पास फौजियों की तादाद भी पूरी नहीं है। और यही वजह है कि अब अवाम जो है उसके हाथ मोदी के गिरेबान तक पहुंच रहे हैं और अवाम ये बारहा ये सवाल पूछ रही है कि ये जो पहलगाम का अटैक हुआ इसमें जो सिक्योरिटी लैप्सेस है उसका जिम्मेदार हुकूमत है। और इवन के आज तक कोई एक बंदा भी रिजाइन नहीं कर सका इस सारे वाक़े के बाद भी। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो पहलगाम अटैक है इससे पहले भी इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशंस हैं वो इससे रिलेटेड थी कि ये अटैक होने वाला है, और वो अटैक हुआ लेकिन ये नहीं रोक सके इससे पहले भी। और ये अपनी तमाम तर जितने सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं उनको पाकिस्तान के ऊपर थोप दे, बगैर सबूतों के पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं और पाकिस्तान के जिम्मे ये हर चीज़ डाल देते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब फैक्ट्स दुनिया के सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें सरासर जो है वो भारत इन्वॉल्व है। और भारत के जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उसको ये पाकिस्तान के जिम्मे ठहरा के अपनी जो जिम्मेदारी हैं उससे ये मुबर्रा होने चाहते हैं। लेकिन अब अवाम मोदी को नहीं छोड़ेगी और यही रीज़न है कि अब वो जंग का सहारा लेना चाहता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 25 मई तक पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं हो सकती और उसकी वजह मोदी का लालच है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि मोदी के शर से अल्लाह ताला इस पूरे खित्ते को महफूज रखे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।